हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। आज की वीडियो रिलेट करेगी वीकली एनालिसिस से, क्योंकि हम वीकेंड पे वीकली एनालिसिस करते हैं। तो पेयर है जीबीपी यूएसडी, और अगर हम इस पेयर को देखें तो ये बाय में आके रेंज में गया था। अगर हम पीछे से देखें तो ये यहाँ से बाय में था, उसके बाद ये यहाँ से रेंज में आया, ये पूरी रेंज थी, रेंज मार्केट रही बाय के बाद, और उसके बाद दोबारा बाय में गया, और अब ये यहाँ से सेल में आ रहा है। ठीक है, तो पहले ये बाय में था, फिर रेंज में आके इसने एक फेक ब्रेकआउट समझ लें दिया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे के इसने यहाँ पे एसएल हिट किए होंगे, क्योंकि एक अच्छी मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट दिया, दोबारा ये बाय में गया, एक ये फेक ब्रेकआउट कंसीडर होगा, और अब ये दोबारा सेल में आ गया। अब हमने इस तरह ये मार्क कर दी अपनी सपोर्ट, क्योंकि इसने यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया था। अब हमने इस सपोर्ट को मार्क कर दिया, और मार्क करके हम वेट करेंगे कि जब तक ये सपोर्ट ब्रेकआउट ना दे अच्छी तरीके से मोमेंटम कैंडल के साथ, हम एंट्री रीटेस्ट पे लेंगे। डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, रीटेस्ट पे लेंगे अगर हम लेवल्स को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम में तो हमने इसका ये एनालिसिस किया। अब हम आते हैं H4 पर। अब H4 पर देखते हैं हम 4 आवर्ली पे कि क्या मार्केट एनालिसिस शो कर रही है। तो H4 पे एक तो ये है कि मार्केट जो है वो सेल के ट्रेंड में आई है। यहाँ इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो ये जो ये एरिया है ये फेक ब्रेकआउट का एरिया कंसीडर होगा, और उसके बाद दोबारा मार्केट सेल में आ गई। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्केट लोअर लो बना रही थी, यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया तो वो फेक ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा, जो हमने डे टाइम फ्रेम पर भी मेंशन किया था। और उसके बाद मार्केट ने दोबारा एसएल हंटिंग की होगी, लिक्विडिटी ग्रैब की, और दोबारा सेल में आ गई। अब उसके बाद अगर अभी देखा जाए तो मार्केट क्या हमें शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि यहाँ पे बन रहा है हमारा फ्लैग। ये आपका बन गया फ्लैग पैटर्न। अब अगर आप फीबो लगाते हैं फ्लैग को मेजर करने के लिए कि किस लेवल पे है, तो ये बेहतरीन लेवल पे है, 0.236 और 3183 को भी टच किया है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पोल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। ये आपने इसको यहाँ ड्रैग करके ये कर दिया। तो ये तो यहाँ तक तो मार्केट आएगी। इस तरीके से आपकी इसकी मेजर होती है टीपी या एसएल। टीपी ठीक है, मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट देती है तो आप यहाँ से एंट्री लेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देती है, आपका एसएल पोल के ऊपर होगा, ये फ्लैग के ऊपर होगा, और ये T4 पिप्स का बनेगा, और आपकी टीपी यहाँ तक आएगी। तो ये 1.5 गुना बन रही है। एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। और अगर आप ये तो आपने एनालिसिस कर ली फ्लैग पैटर्न पे, ठीक है। अगर आप लेवल्स पे काम करेंगे तो लेवल्स के लिए आप क्या करेंगे, ये आपने सपोर्ट मार्क कर दी, ये सपोर्ट मार्क कर दी, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, इसके ऊपर आप अपना एसएल रख देंगे। तो दोनों तरीके से मैंने आपको एंट्री बता दी है कि फ्लैग पे अगर आप एंट्री लेंगे तो फ्लैग पैटर्न्स के हिसाब से एंट्री लेंगे तो कैसी आपकी एंट्री बनेगी, और सपोर्ट की आपकी मार्क कर दी है कि इसके बेस पे आप कैसे एंट्री लेंगे। H1 पे भी देख सकते हैं हम कि H1 पे हमारा क्या चल रहा है। इसको डिलीट करते हैं, हम रिमूव करते हैं।
H1 पे अगर देखें आप तो ये मार्केट रेंज में है। अब रेंज में जब मार्केट होती है तो वो किसी भी तरफ मूव कर सकती है। एक तो स्कैल्पर यहाँ से एंट्री ले सकते हैं कि वो यहाँ से सेल की लेंगे यहाँ तक और यहाँ से बाय की लेंगे यहाँ तक। एक तो एंट्री ये स्कैल्पिंग की एंट्री होती है जब भी मार्केट रेंज में हो, ये कुछ पिप्स मिल जाते हैं, सिक्योर एक एंट्री होती है। और प्रॉपर एंट्री क्या होगी? प्रॉपर एंट्री जो आपकी लॉन्ग टर्म एंट्री होगी वो ये होगी कि अगर रेंज यहाँ से ब्रेक हुई तो रीटेस्ट पे आपकी एंट्री बनेगी। कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते जब भी मार्केट उसमें होती है, ये इस जगह रीटेस्ट पे आपकी एंट्री बनेगी। और इसी तरीके से सेल में होगा कि जब भी मार्केट ब्रेक करेगी तो आप रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। आप अपना 1:2 या 1:1.15 आपके अपने ऊपर है, जिस भी रेशो से अपनी इक्विटी के हिसाब से आप उसका TPSL सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस मुझे सेल के लग रहे हैं, लेकिन मार्केट में न्यूज़ भी हैं तो मे भी ये बाय में हमें दे दे। हम वेट करेंगे मंडे का, क्योंकि मंडे कुछ पिछले दिनों में अभी पढ़ रही थी, 1-2 दिन पहले तो न्यूज़ भी आ रही थी रशिया और यूक्रेन की, तो उसका भी इफेक्ट आ सकता है। तो हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे मार्केट को। जब वो सस्टेन थोड़ी सी होगी तो हम एंट्री लेंगे ताकि हम अपने फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकें। तो ये हमारा GBP USD का एनालिसिस था। जी ट्रेडर दूसरा पेयर है हमारा GBP JPY का। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था कि मार्केट ने जो है सेल के एविडेंस दिए थे, पर मार्केट बेहतरीन और पर हमने दोनों साइड को मार्क कर दिया था। हमने इस लास्ट रेजिस्टेंस को भी मार्क किया था, तो मार्केट ने लास्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से मूव किया और हमें 200 पिप 150 पिप दे दिए। तो बाय की तरफ वो सेल में नहीं गई। यही होता है ट्रेंड रिवर्सल में। एविडेंस हमारे पास 3 से 4 एविडेंस थे हमारे पास सेल के, पर मार्केट ने ट्रेंड को फॉलो किया, तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं गई वो, और हम ट्रेंड रिवर्सल एंट्री ले रहे थे। तो इसी वजह से हम एसएल से बच गए। हमने अपनी हाईएस्ट रेजिस्टेंस भी मार्क की हुई थी, हमें सेल जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेक किया हम दोबारा बाय में चले गए। इसी तरीके से ट्रेडर आपको भी देखना होगा। आप हमेशा जब भी कोई एनालिसिस करें, तो जैसे अभी मैंने आपको GBP USD में भी बताया कि इससे ऊपर बाय लेंगे, इससे नीचे सेल लेंगे, तो इसी तरह हर पेयर में आप बाय के, अगर आपको एविडेंस वहाँ पे भी सेल के ज़्यादा है पर हमने बाय को भी फोकस किया ताकि हमारी एंट्रीज मिस ना हो। ये ना हो कि हम एकदम कंफ्यूज हो जाएं कि अरे हमने तो सेल सोचा था, अब ये बाय में चली गई, अब क्या करें हम। हमें दोनों तरफ के लिए कॉन्फिडेंस को अपने मोटिवेट करना होता है कि हमें नहीं, हम श्योर हो, जो भी एंट्री लें हम श्योरिटी के साथ लें। तो अब दोबारा हम GBP JPY पे आए हैं। मार्केट बेहतरीन बाय के ट्रेंड में है और मार्केट दूसरी तरफ क्या कर रही है? मार्केट दूसरी तरफ लेवल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है। आपका फर्स्ट लेवल यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आपका सेकंड लेवल ये ब्रेक हुआ और अब इस मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया है। अब मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, अच्छे उससे किया है। आपका जो है इम्पल्सिव मूव है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ मेजर करें तो मार्केट फिबोनाची से, तो मार्केट 0.5 के लेवल पर है। 0.5 से जैसे ही ये यहाँ से अगर मोमेंटम कैंडल देती है तो हम एंट्री लेंगे। हमारा नेक्स्ट TP या SL जो होगा वो हम देख लेंगे। एक तो ये कि मार्केट यहाँ, ये तो हमारा फर्स्ट TP होगा, ये हमारा फर्स्ट TP होगा। इस वक्त मार्केट 191 पे है और ये 193 का लेवल है, तो 200 पिप तो हमें अपने फर्स्ट से ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह अगर मार्केट जाती है बाय में। ये पहला लेवल होगा और अगर फिर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो इसके बाद हम दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे चांसेस हैं कि रिएक्शंस दे, डबल टॉप करके दोबारा सेल में आए और रेंज मार्केट बना दे।
तो इसलिए यहाँ पे हमें लाजमी अपनी एंट्री को क्लोज करना होगा। तो इन चीज़ों को हमें देखना होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि ये रेंज मैंने मार्क, ये लेवल है कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीपी होगी और हमें यहाँ पे लाजमी क्लोज करना होगा। वो मैं क्यों आपसे कह रही हूँ, इस वजह से कि जब मार्केट यहाँ तक आएगी तो ये जब डबल टॉप बन जाएगा, जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो ये डबल टॉप बन जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारा जो होता है चांसेस होंगे कि मार्केट जो है आपकी दोबारा जो है सेल में आए और रेंज बना ले। ठीक है, इस तरह जब ये डबल टॉप बनेगा तो यहाँ से चांसेस होंगे कि मार्केट दोबारा से सेल में आए और रेंज बना ले, जैसे कि पीछे इसने जीबीपी जेपीवाई में किया था कि डबल टॉप से सेल में गई थी, लोअर लो भी बनाया था और उसके बाद दोबारा हाई में चली गई। तो इस वजह से हम जो है वेट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आप जो है क्लोज ना करें, आप अगर क्लोज भी नहीं करना चाह रहे ना तो आप ब्रेक इवन तो कर दें ताकि आपका एसएल हिट ना हो, और उसके बाद बाय की एंट्री आप यहाँ से लेंगे जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा। तो दोबारा बाय की एंट्री यहाँ से बनेगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि मार्केट नीचे से रिजेक्शंस भी दे रही है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें कंटिन्यूअस रिजेक्शंस एरिया है। तो जैसे ही यहाँ से बाय की कैंडल, मोमेंटम कैंडल बनेगी और वो इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम एंट्री लेंगे। इंशाल्लाह हमें 200 पे मिल सकते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं। और अगर मार्केट सेल में जाती है तो सेल के लिए हम इस सपोर्ट का वेट करेंगे और इधर तक जाएंगे, इस सपोर्ट से यहाँ तक आएंगे क्योंकि ये एक रेंज चल रही है इस वक्त। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक रेंज है, ये जो लेवल है ना ये एक रेंज लेवल है। तो यहाँ से जाएगी ऊपर तो हम बाय लेंगे, यहाँ से आएगी नीचे तो हम सेल लेंगे। तो ये थे ट्रेडर एनालिसिस हमारे। 2 एनालिसिस किए, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आपको इसीलिए बाय और सेल दोनों बताती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, जिस भी उसमें मार्केट जाए आप एंट्री ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू स्ट्रेटजी, न्यू लर्निंग, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो टाइम पे मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।